अस्सलाम वालेकुम गैस। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, सबसे पहला टॉपिक होने वाला है और इस टॉपिक में हम आपको बताने वाले हैं कि वीएस कोड को हम किस तरह इंस्टॉल करते हैं और किस तरह यूज़ करते हैं। ये सब कुछ हम आज डिटेल में बताएंगे और वीएस कोड को हम क्यों यूज़ करते हैं वो भी हम आपको बता दें। वीएस कोड को हम इस वजह से यूज़ करते हैं क्योंकि वो हमें शॉर्टकट कोड प्रोवाइड कर लेता है। जैसे कि हम एक कोड लेके, थोड़ा सा कोड लेके हमें सजेस्ट कर लेता है कि ये अगर आप पूरा कोड लिखना चाहते हो तो एंटर दबा लो, सारा कोड ऑलरेडी अवेलेबल है। तो सीधा हम एंटर लगा के सीधा, जिसे एमेट कहते हैं, एंटर दबा के सीधा सारा कोड आ जाता है। तो आइए हम आज आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। पहले इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, फिर सजेशन वगैरह जितने भी कोड्स आते हैं ना तो हम सब बता दें। तो हम आ चुके हैं गूगल पे। तो गूगल पे हमने क्या सर्च करना है? गूगल पे हमने सर्च करना है वीएस कोड। तो सिंपली ये सर्च कर लेना, सजेशन भी दे देंगे गूगल। तो इस पर क्लिक करके ये सर्च लेगा। तो सर्च लेते ही सीधा हमारे पास कुछ लिंक्स ओपन होगी। तो सबसे टॉप वाला जो लिंक है विजुअल स्टूडियो कोड को आपने ओपन कर लेना है। इस वाले लिंक को जब इस पर आप क्लिक कर लोगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सीधा आपने डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है, डाउनलोड फॉर विंडो। अगर आपका मैक है तो मैक पर डाउनलोड पे क्लिक कर लो। तो अभी डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे ही डाउनलोड होगा तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा जी डाउनलोड होना। तो डाउनलोड होना जैसे स्टार्ट हो जाएगा तो आपका इजीली डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि मैं इसे स्टार्ट कर लेता हूँ, हालांकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं अभी इसे कैंसिल कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास डाउनलोड है। तो फाइनली हमने इसको कर लिया डाउनलोड, और डाउनलोड करने के बाद यहाँ इसे ओपन कर लेते हैं क्योंकि हमें इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे आके आई एक्सेप्ट दी एग्रीमेंट, इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर लो। अभी यहाँ मेन चीज़ आ जाती हैं। यहाँ पे तकरीबन इस तरह क्या होता है, इस तरह के अनचेक होते हैं। तो अपने इन सारों को चेक कर लेना है। बस मुझे फॉलो कर लेना है। आगे आगे मैं सबको सब कुछ समझा दूँगा। नेक्स्ट कर ले दो, यहाँ पे इंस्टॉल हो जाओ। अभी यहाँ पे जब जैसे ये इंस्टॉल हो रहा है तो हम डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं क्योंकि सारा कोड हम उसके अंदर करने वाले हैं। तो यहाँ पे कोर्स स्टार्ट करने से पहले एक फ़ोल्डर बनाया जाता है जहाँ पे सारी फाइल वगैरह सब कुछ अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे मैं न्यू फ़ोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ वेब कोर्स। सही है, वेब कोर्स। मैंने इसको किया, अभी ऐसे एंटर किया। अभी ये इस फोल्डर में कुछ भी नहीं है, मैं दिखा देता हूँ। इस फोल्डर में अभी कुछ भी नहीं है, हाल ही है। अच्छा, ये हो गया। अभी हम डायरेक्टली इसे लॉन्च कर सकते हैं तो हमें नहीं करना, तो हम सीधा फिनिश कर लेते हैं। या तो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं, या यहाँ से ओपन करेंगे तो हमने एक फ़ोल्डर सेलेक्ट करना होगा। तो हम फोल्डर को नहीं सेलेक्ट करेंगे, सीधे जाएंगे वेब कोर्स के अंदर, जो फोल्डर हमने बनाया था वेब कोर्स का। तो इसे हम बढ़ा लेते हैं। शेट, तो इसे हम बढ़ा लेते हैं। बढ़ा के यहाँ पे आप राइट क्लिक कर लो तो आपके पास ये इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं। तो आपके सामने ये ओपन विथ कोड ऑप्शन आ जाता है, लेकिन ये तब आता है जब आप इंस्टॉल के वक्त ये सारे चेक बटन बताए थे मैंने कि ये सारों को चेक कर लेना है। आपने उन सारों को चेक करना है तभी ये आता है, वैसे ये नहीं आता। तो ओपन विथ कोड, तो ओपन विथ कोड करके ये सीधा इसी फोल्डर को अटैच करके ये विजुअल स्टूडियो ओपन हो जाएगा। तो मैं इसे बढ़ा लेता हूँ। अभी ये दिखाई दे रहा है वेब कोर्स। मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ आपको। ये खुद ही ऑटोमेटिकली इसने पिकअप कर लिया ये फ़ोल्डर, क्योंकि फ़ोल्डर की ज़रूरत होती है जब भी हम कोड करते हैं तो हमें फ़ोल्डर की ज़रूरत पड़ती है। इसके अंदर सबसे पहले फ़ोल्डर बनाना होता है, तब उसके अंदर फाइल्स वगैरह बनानी होती हैं, चाहे हम जो भी लैंग्वेज लेके। सही है, ये हो गया एडिटर के अंदर फ़ोल्डर, वेब कोर्स का फ़ोल्डर हो गया। और यहाँ पे सर्च हो गया। यहाँ पे कोई भी कोड आप इसके अंदर जो आप सर्च कर सकते हो, इसको आप होल्ड पे रखें, इसको भी होल्ड पे रखें। और ये रहा मेन चीज़, ये जहाँ से हम एक्सटेंशन वगैरह इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे कि आपके मोबाइल में ऐप स्टोर होता है ना, इस तरह की ये ऐप स्टोर ही समझ लो। तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं सबसे पहले लाइव सर्वर। तो आपको यकीन दिलाऊं कि आपके पास इंटरनेट इंस्टॉल होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, सॉरी, लाइव सर्वर। इस तरह के
लाइव सर्वर क्लिक करके एंटर कर लो। अभी तो मेरे लैपटॉप पे एंटर कनेक्ट नहीं है तो अभी मैं नहीं लिखता, तो आप इसे लिख लो और इंटरनेट जब कनेक्ट हो तो अभी ये लाइव सर्वर का एक्सटेंशन आ जाएगा। तो बहुत सारे एक्सटेंशन आ जाएंगे, तो इस तरह का एक्सटेंशन आ जाएगा तो उस पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करके यहाँ पे आपने इंस्टॉल कर लेना है। जैसे जहाँ पे इन अनइंस्टॉल लिखा हुआ है ना, आपने यहाँ पे इंस्टॉल लिखा होगा तो इसे इंस्टॉल कर लेना है। फिर इसे इंस्टॉल करने के बाद ये इस तरह के जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इस तरह के यहाँ फाइल में आ जाएगा इंस्टॉल। नीचे लाइव सर्वर जितनी भी इंस्टॉल करोगे यहाँ पे आ जाएगा। सही है, अब ये हो गया। अभी इसको छोड़ लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं। आज हम VS कोड को सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं, बाकी कोडिंग वगैरह बाकी वीडियोस में कर रहे हैं। अब आज सिर्फ VS कोड सीखने वाले हैं। VS कोड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं और सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले एक न्यू फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे हम VS कोड को टेस्ट कर रहे हैं तो हम लिख लेते हैं VS कोड। कुछ भी लिख सकते हो, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, कुछ भी लिख सकते हो। VS कोड, एस कोड, ये हो गया। अभी यहाँ पे मेन चीज़ आ जाती है। जब भी आपने जिस लैंग्वेज को भी लिख रहे हो ना, तो उसका एक तरीका होता है। डॉट के बाद उसका एक तरीका होता है कि डॉट के बाद हमने क्या कर लेना है, कौन सा लैंग्वेज यूज़ करना है, ये हमने इस एडिटर को बताना है। जो हमने VS कोड ओपन किया ना, ये एक एडिटर है, इसको हमने बताना है कि हमने कौन सी लैंग्वेज लिखनी है। क्योंकि ये मशीन है, ये नहीं समझता है, इंसान तो है ही नहीं कि बस खुद ही समझ आ जाए। तो हमने HTML लिख लेना है। तो HTML ये लिख के एंटर दबा लो। ये एंटर दबा के यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये जितनी भी कोड वगैरह HTML के होते हैं वो सारा कुछ ले लेता है। क्योंकि इसने सजेशन करना होता है, ये होता है, सब कुछ ये इजी कर लेता है, तो कोई इशू नहीं होता। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सारा कोड ले लेते हैं। अभी HTML के अपने एमिट्स होते हैं और बाकी लैंग्वेज के अलग होते हैं। एमिट क्या होते हैं, एमिट कैसे होते हैं कि मतलब एक कोड आप सजेशन कर लो, जैसे कि मैं Shift 1 प्रेस करके ये इस तरह का साइन आ जाते हैं। तो ये जो मुझे सजेशन कोड दिखाई दे रहा है ना नीचे लाइन बाय लाइन, ये वाला, ये बता रहे हैं कि आपको ये चाहिए, तो ये लिख के आपको ये चाहिए। क्योंकि जो ये एप्लीकेशन जिसने बनाई है ना, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, तो उसने इसमें एक कोड छुपाया हुआ रखा है। तो Shift 1 लिख के ये जो साइन आ जाता है ना, तो उसमें उसने एक कोड छुपा रखा है कि अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर लो, बेसिक, और जो किसी के अंदर कोड है वो खुद ब खुद ऑटो आ जाएगा। तो वो कोड क्या है, इस पर क्लिक करके ये बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का। जो भी आप वेबसाइट बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, सब में ये बेसिक स्ट्रक्चर आपने लाजमी लिखना होता है। तो उसके बाद आपने बाकी सब करना होता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। इस तरह के और भी आते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बॉडी में लिख लेता हूँ P। अभी ये आ रहा है कि आप P ये वाला टैग इस्तेमाल कर रहे हो, या ये वाला कर रहे हो, ये वाला या पिक्चर वाला, या जो भी कर रहे हो, जिसकी मैं कहूँगा कि मैं P टैग यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे ही एंटर दबाओ या इस पर क्लिक कर लो तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा एक ओपनिंग टैग, एक क्लोजिंग टैग। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लॉरम 34। लॉरम, अभी LO मैंने लिख लिया, LO लॉरेम। लॉरेम का क्या मतलब, लॉरेम एक शॉर्टकट होता है, जैसे कि मैंने अभी बोला था कि इमेट सजेशन कर लेते हैं तो लॉरेम जब आ जाते हैं, तो लॉरेम का मतलब होता है जब भी आप कोई लिखाई कर रहे हो, जो भी वर्ड्स लिख रहे हो, लेकिन आपके पास लिखने में के लिए बहुत टाइम नहीं होता, तो आप लिखते बहुत टाइम लगा लेते हो, तो लॉरेम लिख के यहाँ पे जैसी सजेशन करेगा या एंटर कर लो या फिर यहाँ इस पर क्लिक कर लो, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। अभी तो ये ऑटोमेटिकली इतनी टेक्स्ट आ जाते हैं। तो ये साइड से आ गया। तो इसको कैसे ठीक करते हैं, ये कैसे ठीक कर लेते हैं। अभी इसको जब हमने ठीक करना है तो हमने आ जाना है, ये जो साइड पे आ जाते हैं, तो हम बार बार तो ऐसे नहीं कर सकते कि ये इधर आ जाओ, इधर आओ, ये यहाँ से आ जाओ, वहाँ से आ जाओ, तो ऐसे तो हम नहीं कर सकते। तो हमने आ जाना है नीचे सेटिंग में, दो लेफ़्ट साइड पे कोने में जो सेटिंग का बटन है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे हम आ जाते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट। सही है, हमें कीबोर्ड शॉर्टकट कहाँ गया, आई थिंक कमांड
हम कमांड प्लेट्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आके हमने इसे ओपन कर लेना है। अभी ओपन करते हैं। अभी यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है टॉगल वर्ड रैप। तो ये सर्च करके तो इस पे हमने क्लिक कर लेना है। तो ये से क्लिक कर लेते हैं, ये जो टेक्स्ट साइड पे गया है ना, तो ये वापस आ जाता है। तो ये दिखाई दे रहा है, ये साइड पे जो टेक्स्ट गया है ये वापस आ जाता है। इसका शॉर्टकट भी है, इस पे क्लिक करके शॉर्टकट भी है। यहाँ पे लिखा है, ज़रा मैं जूम कर लेता हूँ, कहाँ गया, अभी दिखाई दे रहा है अल्ट जेड दबा के ये टॉगल रैप हो जाता है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं इसे कि सच में ऐसा होता है या नहीं होता। अल्ट जेड ये हो गया, अल्ट जेड ये हो गया, अभी दिखाई दे रहा है, इसलिए वर्क कर रहा है। तो इस चीज़ को अभी आप इतना ही समझ लो। तो बाकी ये स्ट्रक्चर, ये पी वगैरह मैं सब कुछ आपको समझा रहा हूँ। अभी के लिए हम सिर्फ विजुअल स्टूडियो को समझाने के लिए इसको लेकर आए, बाकी इन चीज़ों को भी हम मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप बस वीडियो को देखते रहो। अब ये हो गया। अभी इसको हम ओपन करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा वेबसाइट किस तरह बना है, हमने क्या लेके आए, वो किस तरह लेके आए, क्या क्या नहीं लिखा। तो ये हो गया। तो इसको ओपन करने के लिए हमने जो एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी लाइव सर्वर की, तो लाइव सर्वर की जो हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल की, तो वो ये रहा, उसका कोने में, इस राइट साइड के कोने में आके यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है गो लाइव, ये गो लाइव आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो ये एक्सटेंशन का ऑप्शन है गो लाइव वाला, जिसको हम एक्सटेंशन को यूज़ कर रहे हैं। तो इसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो अभी क्या करते हैं, तो अभी इस एक्सटेंशन को तो हम यूज़ कर रहे हैं। अभी मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ। अच्छा ये हो गया। तो एक इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, गो लाइव पे क्लिक कर लेता हूँ। अभी ये जो एक्सटेंशन इंस्टॉल की उसकी बात कर रहा हूँ, उसको हम कैसे यूज़ करें। अभी ये दिखाई दे रहा है जैसे कि लॉरम जो वगैरह हमने लेकर था, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो इसका यही मतलब है, इस सर्वर को हमने जो भी वेबसाइट बना रहे हैं, जो भी यूज़ कर रहे हैं, वो लाइव हम सर्वर पे देख भी सकते हैं कि हमारा वेबसाइट किस तरह बना है। तो मैं गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, आप जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट गूगल क्रोम ही करूँगा क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त ईजीली चलता है। सो ये तो हो गया ये सारी चीज़ें। तो विजुअल स्टूडियो में जितनी भी चीज़ें हैं वो हम साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी इतना ही आप सीखो ताकि हम कोड को स्टार्ट कर लें, हम HTML लैंग्वेज को स्टार्ट करें, हम वेबसाइट को स्टार्ट करें। बस आपके लिए अभी इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्लास के साथ। लेकिन आपको ध्यान रहे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अभी भी मैंने कुछ भी नहीं सीखा है, बस विजुअल स्टूडियो को ही ओपन किया है, वो ही थोड़ा बेसिक सिखाए हैं। अभी हमने कोर्स स्टार्ट नहीं किया, अभी जैसे इस कोर्स स्टार्ट करेंगे तो सब कुछ डिटेल में सिखाऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।